इस तरीके से कोई चीज़ नहीं हो सकती। डरा के, धमका के, धमकियों से, इस तरह की चीज़ों से कोई, मेरा नहीं ख्याल उनको इसका 1% भी फ़ायदा होगा। लेकिन उन्हें ट्राई करनी तो कर। जितने लोग आए थे वो अरेस्ट हुए फैज़ाबाद पे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए अपने शहरियों को जितना कम तकलीफ़ हो हमारे लिए उतना फ़ायदा है। मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट बंद हुआ है। केपी के गवर्नमेंट के लोग जो सारा फोकस इस टाइम इस्लामाबाद पे धावा बोलने के लिए कर रहे हैं। अगर कोई बंदे आ रहे हैं तो वो केपी के से आ रहे हैं, और अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। धमकियों से डरने वाले नहीं, किसी को भी शरंगेजी की इजाजत नहीं, इंतशार किसी भी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डरा धमका कर कुछ नहीं होना, मुजाहिरीन ने अगर कोशिश करनी है तो करके देख ले। फैजाबाद आने वाले तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ ही पहली तरजीह है, मोबाइल सर्विस चल रही है, सिर्फ इंटरनेट बंद है। एहतजाजी जुलूस सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से ही आ रहे हैं। केपी हुकूमत की तवज्जो कुर्म की बजाय इस्लामाबाद पर धावे पर है। अली अमीन गंडापुर को सूबे में अमन के क़याम पर तवज्जो देनी चाहिए। पीटीआई के रहनुमा गिरफ्तारियों के लिए खुद राब्ते कर रहे हैं। इस्लामाबाद के रास्ते खुले हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग बानी की रिहाई नहीं चाहते। उन्होंने एहतजाज करना है तो अपने सूबे में करें। इंतशार फैलाने वाले गिरफ्तार होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात के दौरे के मौके पर गुफ्तगू की। कहा, लश्कर कुशी करने वाले कुरम में सूरत हाल को बेहतर करें। इकॉनमी को डिस्टेबल करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पीटीआई के जो लीडरान हैं वो गालिबन चाहते ही नहीं कि खान साहब बाहर आए। वो कहाँ गया जलसा? हम तो जिस जानिब देखते हैं हर लीडर की तरफ से यही आवाज आती है कि मुझे अरेस्ट कर लो। दूसरा कहता है नहीं नहीं भाई मुझे अरेस्ट कर लो। वो लाहौर में हमारे बड़े बड़े लीडरान वो कहाँ हैं भाई? पीटीआई बेनकाब हो चुकी, पंजाब में कोई बाहर नहीं निकला। पीटीआई का शिराजा बिखर चुका, ये नहीं चाहते बानी की सुलह सफाई हो। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपने सूबे का कोई ख्याल नहीं। पीटीआई के रहनुमा खुद गिरफ्तार होने के लिए कॉल्स कर रहे हैं। पंजाब में पीटीआई के बड़े लीडर कहाँ हैं? हुकूमत की तरजीह आवाम के मसाइल का हल है। से पहले ही पीटीआई के इख्तिलाफात बुशरा बीबी और वज़ीर आला केपी में अली अमीन गंडापुर में तल्ख कलामी हुई। सख्त जुमलों का तबादला। बुशरा बीबी पेशावर से एहतजाज को लीड करने के लिए बाज़िद, अली अमीन गंडापुर की मुखालफत। कहा, बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। फैसलाबाद में पीटीआई के कारकुनों की बारात की शक्ल में इस्लामाबाद जाने की कोशिश। पुलिस ने सरगोदा रोड पर 20 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। कारकुन फूलों से सजी गाड़ियों में सवार थे। काफिले में शामिल 11 जीपें, 22 कारें और बसों को कब्जे में ले लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, तहरीक इंसाफ के एहतजाज, सियासी सूरत हाल और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने शिरकत की। शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने पीपी के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे रखी है। तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल ऐसे वक्त पर देती है जब अहम बैनुल अक़वामी शख्सियात पाकिस्तान आ रही हों। एहतजाज की कॉल मुल्क की इज्जत और वक़ार के खिलाफ सोची समझी साजिश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, 14 अक्टूबर को चीनी वज़ीर आज़म का दौरा, 15 और 16 अक्टूबर को SCO समिट सरबराहान मुमलिकत की आमद हुई। कल शुरू होने वाला बेलारूस के सदर का दौरा है। खुदारा पाकिस्तान को सियासत पर फोकियत दे। बेलारूस के
सदर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आला सतह का वक्त भी हमरा होगा। बेलारूस के सदर पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात भी मुतवक्के है। दोनों मुल्कों में बाहमी तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी, दिफाई ताउन, खत्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान बेलारूस ट्रेड रोड मैप पर दस्तखत किए जाएंगे। ज़राअत, तिजारत, साइंस, टेक्नोलॉजी के शोबों में 4 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है तहरीक इंसाफ मुसल्लह जत्थे और लश्कर लेकर आ रही है तो हुकूमत भी इसी तरह इनका मुकाबला करेगी। ये लोग लाशों की सियासत करना चाहते हैं। वज़ीर आला मनसूबाबंदी के तहत बंदे मरवाना चाहते हैं। इस चीज़ को हुकूमत की कमजोरी ना समझा जाए। मजीद बोले, बुशरा बीबी के बयान से खारजा पॉलिसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बुशरा बीबी अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बटोरने सऊदी अरब गईं। उनका माजी देखें, उनका CV चेक करें और ये खुद को शरीयत कह रही हैं। हुकूमत बानी PTI को रिहाई नहीं दे सकती। इन्हें खुद को मुकदमात में क्लियर करना होगा। मुल्क में ऐसा कोई निज़ाम नहीं कि आपको मावराए कानून माफ़ कर दे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं PTI मुल्क में इंतशार फैलाना चाहती है। आज का नाटक नाकाम होगा। सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। हुकूमत ने हमेशा उनके साथ नरमी दिखाई है। सानिया 9 मई के बाद इस गिरोह से खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। बार बार धरने देने वालों ने माजी में पार्लियामेंट, PTV, रेडियो पाकिस्तान पर हमला किया। शहदा की यादगारों को मिसमार किया गया। नई हमारी इनकलाबी बाजी थी बुशरा बाजी, वो भी कौम को जागने का खिताब देके खुद सोई पड़ी हैं। बयान आया है कि जी उनकी तबीयत खराब है, इनकलाब रस्ते में रह जाएगा कहीं। इन बगावत के सरगना के बच्चे जो हैं वो भी शिरकत नहीं कर सकते। फाइनल कॉल, जिहाद मार्च, उसमें वो दीनदार खुद शामिल हो रही है, ना उनका शौहर शामिल हो रहा, ना उनके साबका और मौजूदा कोई बच्चे शामिल हो रहे हैं। गंडापुर याद रखें, इस बार आपने वापस नहीं जाना। इनकलाब लाने वाले अभी तक सो रहे हैं। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है फाइनल मार्च या इनकलाब में बुशरा बीवी क्यों शरीक नहीं। कहा बगावत के सरगनों के बच्चे इनकलाब का हिस्सा नहीं बन सकते। अवाम फितना फसाद की सियासत से तंग आ चुके हैं। पंजाब के लोग फितना फसाद के लिए नहीं निकलेंगे। बुशरा बीवी की बातों ने दोस्त मुल्क के साथ ताल्लुकात को दाव पर लगा दिया। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि बानी PTI NRO चाहते हैं। PTI का तर्ज सियासत ठीक नहीं। बानी के वकला केस लड़ने के बजाय सियासत कर रहे हैं। उनकी रिहाई एहतजाज से नहीं अदालतों से होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, पीपल्स पार्टी पुरअमन एहतजाज की हिमायत करती है। शहर कायद से अच्छी खबरें आती हैं। रास्तों की बंदिश, लाहौर की सब्जी मंडियों में सामान ना पहुंच सका। बादामी बाग, सिंहपुरा, मुल्तान रोड का अनार रायविंड की मंडियां खाली। सब्जियों फलों की किल्लत, कीमत में इजाफा। मटर 200 से 300 रुपए फी किलो, खीरा 50 से 120, टींडे 120 रुपए किलो फरोख्त। पंजाब एक बार फिर स्मोक की लपेट में है। लाहौर और मुल्तान की फ़ज़ा ज़हर आलूद। सूबाई दारुल हुकूमत आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में इंडेक्स 297। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। आंखों में जलन का भी एहसास। माहिरीन और हुकूमत की जानिब से अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है।